Hello everyone. In this video we are going to start class 8th math exercise 4.3 with question 1. In this question we have construct the following quadrilaterals. तो यहाँ पर हमें quadrilaterals का कंस्ट्रक्शन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है quadrilateral MORE। तो यहाँ पर MO की जो लेंथ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, OR यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री, एंगल R 105 डिग्री। अब यहाँ पर इसका हम पहले बनाएंगे एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल का इस तरह से। अब यहाँ पर इसका हम नेम देंगे MORE, इसका ये नेम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर मेजरमेंट दे रखा है इनका, तो यहाँ पर MO यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। OR यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल M की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 60 डिग्री, यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ पर एंगल O की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री। और नेक्स्ट यहाँ पर एंगल R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है अगेन 105 डिग्री। अब यहाँ पर इस क्वाड्रिलेट का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो MO है इसको हम बेस मानते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे 6 सेंटीमीटर की। यहाँ पर जो MO की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, इस तरह से ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है M पर वो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इस एंगल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक आर्क ड्रा करेंगे, इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सेम इसी डिस्टेंस से लेके यहाँ से अगेन आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पर, इस तरह से सेम उसी डिस्टेंस से जो हमने इस वाली आर्क यहाँ पर ड्रा की थी। तो यहाँ पर ये एंगल बनेगा, यहाँ पर हो गया ये 60 डिग्री एंगल हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये एंगल अगर हम इसको मेजर करते हैं तो यहाँ पर ये हो गया 120 डिग्री, बट हमें 120 डिग्री एंगल नहीं चाहिए, हमें एंगल ओनली चाहिए यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया हमारा यहाँ पर ये 60 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल O है, या इसका मेजरमेंट हमने लिखा नहीं है, वो हम लिखेंगे यहाँ पर MO। अब यहाँ पर जो एंगल O है वो यहाँ पर 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगेन इस तरह से आर्क लगाएंगे, एंड ये आर्क लगाने के बाद यहाँ पर अगेन इस पॉइंट से जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, इस पॉइंट से अगेन इस तरह से कट करेंगे, आर्क लगाएंगे। यहाँ पर ये एंगल बन गया 60 डिग्री का। और नेक्स्ट यहाँ पर इस पॉइंट से अगेन आर्क लगाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। तो ये 120 हो गया, तो यहाँ पर 60 एंड अगेन 60 मिलकर यहाँ पर हो गया ये 120 डिग्री। बट हमें एंगल चाहिए यहाँ पर 105 डिग्री। अब 105 डिग्री हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसी जो हमने एंगल बनाए हैं इन एंगल का हम करेंगे बाइसेक्टर। इस तरह से आर्क लगाएंगे, सेम उसी लेंथ से अगेन आर्क लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। बट हमें 90 डिग्री का एंगल हमें नहीं चाहिए था, तो हमें इसको ओनली डॉटेड लाइन से इसको हम शो करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एंगल चाहिए 105 डिग्री का, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये भी 60 था, तो 60 एंड 60 मिलकर यहाँ पर 120 हो गया। अब हमने 60 का जब हाफ कर दिया तो 60, ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। तो 60 एंड 30 डिग्री मिलकर बन गए यहाँ पर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर जब यहाँ पर ये 30 डिग्री है, 30 यहाँ पर है, तो 30 यहाँ पर 60 होते हैं। अगर हम 30 का हाफ कर देंगे, 30 का हाफ जो होता है वो आएगा 15 इसका हाफ होता है, तो 90 में हम 15 ऐड कर देंगे, तो जो एंगल बनेगा 105 डिग्री का, ये एंगल होगा 105 डिग्री का। तो इसका हमें हाफ करना होगा, इस तरह से इसका हाफ करेंगे, मेजरमेंट लेके इस तरह से इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, फिर अगेन यहाँ से आर्क लगाएंगे इस तरह से एंड आर्क लगाने के बाद जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल होगा यहाँ पर 105 डिग्री का। इसको हम डार्क लाइन शो करेंगे, ये हमारा मेन एंगल है 105 डिग्री का, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पर लेंथ गिवन है O से R तक की लेंथ यहाँ पर है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन स्केल से मेजर करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर
इस पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे इस तरह से इस वाले एंगल पर, जो यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर वो 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आर है। अब यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये लेंथ है, तो यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल बना है यहाँ पर, ये यहाँ पर है 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब हमें करना क्या है, अब जो एंगल आर है इस पे भी एक एंगल बन रहा है 105 डिग्री का, तो सेम इसी प्रोसेस को हम अगेन यहाँ पर करेंगे, एंगल बनाएंगे 105 डिग्री का। तो यहाँ पर जो एंगल यहाँ से बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हम आर्क लेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम इसको इस तरह से यहाँ पर ये करेंगे। एंड अब सेम इसी डिस्टेंस से यहाँ पर हम इस तरह से आर्क लगाएंगे, तो ये एंगल हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। अगेन यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ पर ये एंगल यहाँ हो गया यहाँ पर 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल हो गया। बट हमें एंगल चाहिए यहाँ पर 105 डिग्री। अब इस एंगल का हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे इस तरह से, बाइसेक्टर यहाँ से सेम इस तरह से, ये बाइसेक्टर हो गया इसका। तो ये एंगल बनेगा यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री का। पर 90 डिग्री एंगल हमें नहीं चाहिए, इसको हम डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो करेंगे इस तरह से, डॉटेड लाइन से। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसे शो करेंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन है, आपको देख नहीं रही होगी शायद डॉटेड लाइन, तो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ पर अगेन हमें एंगल चाहिए यहाँ पर 105 डिग्री। अब यहाँ पर 60 एंड 30 90 हो गया। अब इसका हम बाइसेक्टर करेंगे अगेन इस वाले लाइन का, इस वाले एंगल से करेंगे बाइसेक्टर इस तरह से, इस तरह से। अब जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो एंगल बनेगा यहाँ पर 105 डिग्री का, तो इसको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया 105 डिग्री का। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर हमने एम बनाया था वो यहाँ पर 60 डिग्री था। तो जहाँ पर ये लाइन इसकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, सेम इसी पॉइंट से होते हुए जो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है 105 डिग्री का एंगल आर वाला, इससे यहाँ पर इस लाइन को इस तरह से हम मेट करेंगे, इस लाइन को इस तरह से। तो जहाँ पर ये लाइन एक तरह से यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर ये एंगल होगा 105 डिग्री का एंगल, यहाँ पर ये हो गया 105 डिग्री का। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल एम है वो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब जहाँ पर ये लाइन कट कर रही है वो पॉइंट यहाँ पर है ई पॉइंट, यहाँ पर हो गया ई पॉइंट। तो इस तरह से हमारा ये रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आपको इस कोऑर्डिनेटर का कंस्ट्रक्शन करना है। अब यहाँ पर हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है कोऑर्डिनेटर PLAN, तो इसका हम रफ फिगर बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर का बनाएंगे रफ फिगर PLAN, PLAN। अब यहाँ पर इसका मेजरमेंट लिखेंगे। PL की यहाँ पर लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर LA है, LA यहाँ पर है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट यहाँ पर एंगल P की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर एंगल A की वैल्यू यहाँ पर है 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पर एंगल N की वैल्यू यहाँ पर है 85 डिग्री, 85 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल L की वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो ये अगर हम ये लाइन लेते हैं यहाँ पर तो हमें एंगल L की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम एंगल L की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। दिस मीन्स यहाँ पर जो होता है क्वाड्रिलेटरल, उनके चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर 110 डिग्री प्लस यहाँ पर 90 डिग्री प्लस एंगल L इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम एंगल L की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 110 एंड 90 यहाँ पर हो गया 200। अब 200 में 85 ऐड करेंगे तो 285 हो गया यहाँ पर, प्लस एंगल L इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल L की वैल्यू यहाँ से आएगी 360 डिग्री माइनस 285। अब यहाँ से 1 का ही लेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। और नेक्स्ट यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ से 1 का ही लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 7, तो यहाँ पर आया 75 डिग्री। तो एंगल L की वैल्यू यहाँ पर है 75 डिग्री, यहाँ पर है 75 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेटर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर जो PL की लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल जो P है वो 90 डिग्री है, इसको हम बनाएंगे एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम P लिखेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर ये L लिखेंगे इस तरह से। अब एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री है, तो इस तरह से जो कंपास को हम इस तरह से आर्क लगाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अगेन आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 60 डिग्री। अगेन यहाँ पर ये एंगल हो गया 120 डिग्री। अब इनको हम बाइसेक्ट करेंगे, एंगल इससे बाइसेक्ट करेंगे एंड इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ये एंगल बनेगा, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री का। तो इसको हम इस तरह से डार्क लाइन से इस तरह से हम शो करेंगे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो एंगल L है वो यहाँ पर 75 डिग्री है। अब यहाँ पर हम 75 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो सेम इस तरह से हम आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा इस तरह से हम आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर एंगल हो गया 60 डिग्री। अगेन यहाँ से हम इस तरह से एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल यहाँ पर हो गया 120 डिग्री। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का इजी मेथड है, इस तरह से हम बाइसेक्ट करेंगे इसको, यहाँ से हम बाइसेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो यहाँ पर होगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री। इस तरह से इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब हमें एंगल चाहिए यहाँ पर 75 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर जब इसको हमने बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ पर 60, अब यहाँ से अब यहाँ तक की डिस्टेंस 60 एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर कितना एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर अगेन इसको हम बाइसेक्ट कर दें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 में एंड 60 में 15 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 75 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर हम इसका बाइसेक्टर और कर दें, तो यहाँ पर ये 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगेन इसको हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, ये हमारा है 75 डिग्री का एंगल। इस तरह से इसको हम ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 60 डिग्री एंगल था, 60। अब यहाँ पर 30 हमने इसको बाइसेक्ट किया था, 30 ये हो गया था। अब 30 को हमने अगेन बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये 15 हो गया, तो यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल हमारा ये हो गया, 75 डिग्री का। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है L से A, L से A तक की जो हमें लेंथ गिवन है वो यहाँ पर है 6.5 सेंटीमीटर। तो अगेन स्केल से हम मेजर करेंगे 6.5 सेंटीमीटर इस तरह से। आफ्टर दैट इस L वाले पॉइंट से इस तरह से हम आर्क लगाएंगे, तो यहाँ पर जो लेंथ हो गई 6.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ हो गई 6.5 सेंटीमीटर, इस पॉइंट का नेम है यहाँ पर A, ये इसका नेम है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो एंगल A बन रहा है वो यहाँ पर है 110 डिग्री। अब 110 डिग्री कंपास से बनाना पॉसिबल नहीं है, जो होता है प्रोट्रैक्टर, उसकी हम हेल्प लेंगे। तो प्रोट्रैक्टर से हम यहाँ पर एंगल ये बनाएंगे। अब प्रोट्रैक्टर से एंगल हम कैसे बनाते हैं आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर करना क्या है, इस कॉपी को इस तरह से आपको रोटेट करना होगा। पहले यहाँ पर इस तरह से हम इसको रोटेट करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है ए पॉइंट, इस वाले पॉइंट से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर सेम इस तरह से हम स्ट्रेट इस तरह से यहाँ पर रखना होगा इस वाले पॉइंट से। इस तरह से हम इसको रखेंगे सेम स्ट्रेट इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, और 110 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे एंड इस पॉइंट को इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये एंगल हो गया हमारा 110 डिग्री का। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट लाइन हमारी थी यहाँ पर, ये वाली लाइन, जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पर थी ये वाली एंगल P वाली, तो यहाँ पर जो यहाँ पर लाइन छोटी पड़ रही है, इसको हम क्या करेंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे इसको हम, तो इस तरह से। तो ये हमारा एक नया पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये नया पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नेम यहाँ पर है N। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इसकी जो लेंथ यहाँ पर है 110 डिग्री, यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री।
ये 90 हो गया, 75 डिग्री हो गया। अब PL की लेंथ यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो इस तरह से आपको इस क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है।